गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के टॉपिक में हम कक्षा 8 के अंतर्गत गणित विषय पढ़ाएंगे, जिसका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति के अंतर्गत सब परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है स्टूडेंट? वे परिमेय संख्याएं जिन्हें हम a बटे b के रूप में प्रदर्शित कर सके, या जिन्हें प्रदर्शित a बटे b के रूप में प्रदर्शित किया जा सके, परंतु b यानी b जो इसका हर है वो 0 के बराबर ना हो। सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है, चाहे वो प्राकृतिक संख्या हो, पूर्णांक हो या भिन्न हो। शर्त यही है कि उसका हर जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वे परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 5/7 माइनस के 4/9 कमा 0/6 और माइनस 49/50 आदि। परिमेय संख्याओं के प्रकार ये 2 प्रकार की होती हैं। धनात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनके अंश तथा हर दोनों ही धनात्मक या फिर ऋणात्मक हो, धनात्मक परिमेय संख्याएं कहलाती है। देखिएगा, जैसे अब इसका अंश 3 है, हर 5 है, दोनों धनात्मक हैं। ऐसी हर ऋणात्मक है, इसका माइनस के 9 दूसरी वाली में, और माइनस के 20 जो इसका हर है माइनस का, और अंश जो है माइनस का 9 है। दोनों माइनस माइनस किए अंश और हर, तो ये क्या है? धन परिमेय संख्या है। इस तरीके 18/36 और 45 बटे माइनस के 45/57 आदि। अब ऋणात्मक परिमेय संख्याएं, ऐसी परिमेय संख्याएं जिनमें अंश तथा हर में से एक का चिन्ह धनात्मक हो तथा दूसरे का चिन्ह ऋणात्मक हो, अर्थात चिन्ह एक दूसरे के विपरीत हो, ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी कोई सा भी या तो अंश ऋणात्मक हो या हर हो, जैसे तो वे ऋणात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। यानी चिन्ह एक होना चाहिए ऋणात्मक, चाहे अंश पे हो या हर पे। देखिए यहाँ पर माइनस के 8/10, यानी माइनस का 8 जो हर है इसका अंश है, और हर जो प्लस का 10 है तो ये ऋणात्मक होगी। इसी तरीके से इसका अंश 5 है प्लस का, और हर जो है माइनस का 36 है, तो ये भी ऋणात्मक है। ऐसी ये दोनों आदि। अब एक्सरसाइज पर चलते स्टूडेंट। यहाँ पर अभ्यास 1A, तो रिक्त स्थानों की, इसका पहला सवाल है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 0/5 यानी कै में एक है, क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं, तो भाग देने पर जो संख्या आएगी वो पूर्णांक आएगी, और पूर्णांक जो होती है हमारी परिमेय संख्या होती है। कै में जब एक परिमेय संख्या के अंश तथा हर दोनों ही धनात्मक या ऋणात्मक हों, तो वह परिमेय संख्या क्या कहलाती है? दोनों ही धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो वो कहलाती है हमारी धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। धनात्मक परिमेय संख्या धनात्मक परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी क्या है? परिमेय संख्या माइनस के 11/24 एक है। अब देखिए ऊपर एक माइनस लगा हुआ है इसके अंश में, हर में प्लस का है, तो ये क्या होगी? ऋणात्मक परिमेय संख्या है। ऐसी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक तथा भिन्न क्या कहलाती? परिमेय संख्या कहलाती है। और किसी भी परिमेय संख्या के अंश तथा हर में समान संख्या से गुणा या भाग करने पर इसका मान नहीं बदलता। यानी किसी भी समान संख्या से हम या 2 से 3 से 4 से माइनस की प्लस की हो, गुणा करने पर उसका भिन्न का मान, परिमेय संख्या का मान नहीं बदलता है। अब प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं स्टूडेंट। परिमेय संख्याओं, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के अंश तथा हर लिखिए। इसका क्या सवाल है? माइनस के 5/9, 7/41, 15/31 माइनस का, और इसका माइनस के 13/25, और अड़ा जो है माइनस के 72/55। तो इसके सवाल पर आते हैं स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ पर ये मैंने सोल्व किया है, तो यहाँ पर देखिए अंश तो हो गया इसका, अंश हो गया इसका, ये अंश, ये हो गया इसका अंश, और ये हो गया नीचे का 9 इसका हर। इसी तरीके से 7 अंश हो गया, और 41 हो गया स्टूडेंट हर। इसी तरीके से 15 अंश हो गया, और स्टूडेंट ये हो गया माइनस के 31 हर। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। अपनी किताब के क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। देखिएगा ये वाला क्वेश्चन है। निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखने के लिए हम क्या करना पड़ेगा? एक को छोड़कर अंश और हर में हम गुणा कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो देखिए यहाँ पर इसका क्या सवाल है? मैंने लिया माइनस के 5, तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में लिखेंगे। तो कैसे? तो हम क्या करेंगे, 5 के बटे में 1 मान लेंगे बराबर में
माइनस के 5 में 2 की एक को छोड़ के किसी भी संख्या की गुणा करा सकते हैं। 5 गुणा 2 बटे 1 गुणा 2। शर्त ये है कि अंश और हर में सेम संख्या गुणा होना चाहिए। तो 5 दूने 10 और 2 ही कना 2। ऐसी ख में ये इसका आंसर आ गया। ख में इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हम चाहे 3 की कर लें, 3 गुणा 3 बटे 1 गुणा 3, तो 3 तिया 9 बटे 3, ये भी भिन्न हो गई, परिमेय संख्या हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते स्टूडेंट। 4 क्या कहता है हमसे, निम्नांकित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। ये चारों सवाल हैं, इनमें 2 करूँगा, 5 है ये, सॉरी। तो इसमें मैं इस पर देखते हैं, 4 में निम्नांकित परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों के रूप में लिखिए। तो देखिए इसका मैं क्या कर रहा हूँ, तो भाग दे सकते हैं, इसमें भाग देने पर ये परिमेय संख्या बदल जाएगा। तो 5 ही कना 5 और 5 पंजे 25, तो इसका आंसर आ गया माइनस के 5। ख में 24 में भाग देंगे 1 का, तो 24 ही कना 24, तो माइनस का 24। इसी तरीके से इसके बाकी सवाल होंगे, आप कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 8 बटे 9 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में लिखिए जिसका अंश है क्या है, 16। अंश 16 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 8 बटे 9 हमने ये परिमेय संख्या लिख लिया, अंश जो ऊपर वाला है ये 16 आना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से अंश में और 2 से हर में गुणा कराएंगे। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, हर कुछ भी हो अंश जो हमारा 16 आना चाहिए। तो ये इसका आंसर आ गया। अब इसमें अंश जो आना चाहिए वो 32 आना चाहिए। तो 32 में क्या करेंगे, 8 बटे 9 में 8 में 4 की गुणा कराएंगे माइनस के, और बटे 9 में माइनस के 4 की, तो 8 चौक 32 और 9 चौक 36, ये भी इसका आंसर है। बाकी सवाल इसके ऐसे ही होंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3 बटे 7 जो है माइनस का, इसको एक परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिसका हर है। आपके ये हर में बदलना हमें, कै में 21, ख में 35 माइनस का, और गै में 63, और घ में हमें लाना है 56। तो देखिएगा इस पर चलते हैं। तो 3 बटे 7 को मैं ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है जिसके लिए जिनका हर जो है हमारा 21 आना चाहिए। तो हमें 3 की ऊपर माइनस के और 3 की नीचे गुणा करा ली, तो हर जो हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस का 7 तिया 21। तो हर जो हो गया इसका स्टूडेंट ये वाला, ये 21 हो गया, दिख रहा होगा आपको। इसके ख क्वेश्चन में गै वाला कर रहा हूँ मैं, ख छोड़ दिया। अब क्या हमें हर दिखाना है इसका 63, ये गलत हो गया सॉरी। तो माइनस के 3 बटे 7 में ऐसे लिख रहा हूँ, 3 बटे 7 माइनस का, ये हमें हर दिखाना है। तो हमें यहाँ 63 लाना है, तो 9 की ऊपर और 9 की नीचे गुणा करनी है स्टूडेंट, यानी 9 की हर में 9 की अंश में। तो 9 तिये 27 और 7 नम 63 माइनस का, ये इसका आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्टूडेंट, सॉरी। निम्नांकित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में लिखना है, यहाँ पर देखिएगा निम्नांकित परिमेय संख्याओं को सरलतम रूप में लिखिए। तो मैं इसके 2 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 पार्ट, बाकी आप कर लेना, एक कै और एक है। तो सरलतम रूप में क्या होगा स्टूडेंट, अंश और हर में हमें एक कॉमन संख्या होती है, उससे भाग देना पड़ता है। अब जैसे 46 है और 36 है, तो इसमें कॉमन क्या आ रहा है स्टूडेंट, 2। तो 2 से इसको काट लेंगे, 2 दूने 4 और 2 तिया 6, ऐसी 2 ही करना 2, और कितना बचा स्टूडेंट, 2, 1 बचा 12 16 हो गया, 2 अट्ठे 16, तो ये हो गया माइनस के 18 बटे 23। ये इसका सरलतम रूप है। इसी तरीके से यहाँ पर घ में, यहाँ पर इसको काटेंगे स्टूडेंट, तो कहाँ से कटेगा, 12 से भाग देंगे, 12 पंजे 60 और 12 इक्कन 12 बचा 2, 12 दूने 24 माइनस के 5 बटे 12, ये भी इसका सरलतम रूप आ गया। अब क्वेश्चन नंबर इसका 8 पर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर, यदि 8 कह रहा है, यदि 9 बटे 13 माइनस के तथा q बटे 169 परस्पर तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तो q का मान ज्ञात कीजिए। तो q का मान ज्ञात कीजिए, तो इस पर आते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन मेरा ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर माइनस के 9 बटे 13 और q बटे 169 परस्पर तुल्य परिमेय संख्याएं हैं, तो q का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर, चूँकि माइनस के 9 बटे
13 व Q/169 परस्पर तुल्य हैं। परस्पर तुल्य हैं, तुल्य का मतलब बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इन्हें काट लेंगे। तो यहाँ पर तुल्य होने का मतलब है कि इनमें ऐसी संख्या को गुणा करा गया है कि जो ये इतने के बराबर हो जाए। तो तुल्य होने का मतलब है कि हम बराबर रख लेंगे -9/13 बराबर Q/169 तुल्य वाली स्थिति में। अब इसको यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, काट लेंगे। 13 × 13 13 बार कट जाएगा, 13 में 169। अब यहाँ भी 13 से गुणा कराई हुई होगी, 13×100। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ से 13 की ऊपर नीचे गुणा कराई गई होगी। चलिए ऐसा नहीं, ऐसे समझ लो कि -9 गुणा 13 और 13 गुणा 100, 13 गुणा 13 तो कितना हो गया स्टूडेंट, ये क्या 13×117 बटे 169। और जो बराबर है क्या है कि तुल्य है हमारा Q/169 के। तो देखिए Q का वैल्यू कितना है यहाँ पर स्टूडेंट, -117। ये इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, आज के टॉपिक में बस इतना ही। अगले टॉपिक में मिलते हैं, ठीक है।